बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते चलें जी कोहाट से, जहाँ पर जिला कोहाट में हिफ्ज़ व क़िराअत के 2025 के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खास MPA शफी जान, जबकि डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मेहमानाने गिरामी ने जिले सतह के हिफ्ज़ व क़िराअत के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले हिफाज़े किराम और क़ुरा हज़रात में नकद इनामात शेयर्स तकसीम की। मुकाबलों में कोहाट, ज़रादम, खेल, गंबट और लाची की तहसीलों के स्कूल्स और मदरसा के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि जिले सतह के विनर्स हज़रात महकमा औक़ाफ़ और मजहबी उमूर की ज़ेर निगरानी सूबाई सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। उम्मीद है कि आज के विनर्स सूबाई सतह पर कोहाट का नाम रोशन करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मुकाबले न सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीमात के फरोग का जरिया बनेंगे, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने में भी मददगार साबित होंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मुकाबले बच्चों को दीनी और रूहानी महाज पर नुमाया किरदार अदा करने में भी मददगार साबित होंगे। सूबाई असम्बली के रुकन शफी जान ने महकमा लाइव स्टॉक कोहाट के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर आसिफ जुनैद ने महकमा की सरगर्मियों, जारी मंसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इकदाम के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी। MPA शफी जान ने सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल, डिविजनल दूध क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी और डिविजनल पेट्स क्लिनिक का भी दौरा किया और फिर इन इदारों में फराहम की जाने वाली खदमात सहूलियात का भी जायजा लिया। महकमा लाइव स्टॉक की काविशों को इन्होंने सराहा। कहा कि अवामी फलाह के लिए महकमा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। शफी जान ने महकमा के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा हुकूमत अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। दौरे के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर आईची मोहम्मद राशिद, इंचार्ज सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल कोहाट डॉक्टर गुलफाम वजीर, सूबाई नायब सदर एपका सुलेमान खान, चेयरमैन लाइव स्टॉक यूनियन सैयद अमीन और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। तमाम शुरका ने MPA कोहाट शफी जान के दौरे को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि ये दौरा महकमा की कारकर्दगी और अवामी खदमत के लिए मजीद बेहतरी का बायस बनेगा। वगन में मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का दिन इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जबकि आशिकान ने हैदर क़रार की जानिब से केक काट कर तकसीम किया गया। रैली यारो देरो से सैयद रियाद हुसैन शाह और डॉक्टर हबीब शाह, सैयद इमरान अली शाह की रहनुमाई में निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वगन के मेन चौक पर पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर रैली में बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 13 रजब हम मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, क्योंकि दुनिया में शेर खुदा की विलादत के पुरमुसर दिन पर हम मौला कायनात को सलाम पेश करते हैं। जबकि इस हस्ती ने काफिरों को ललकारा। रैली में शामिल मोमिनीन ने कसीदा पढ़कर रैली में मौजूद मोमिनीन को झुमा दिया। तहसील कमालिया के नवाही इलाका चक नंबर 742 काफे में एक देहाती सतह पर बड़े टूर्नामेंट का एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा मियां कादिर सुल्तानी से। जी बिल्कुल, तहसील कमालिया के नवाही इलाका में हर साल 2 हफ्ते के लिए एक दही सतह पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट मुनक्कद किया जाता है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़ब करना और मनशियात से दूर करना है। इस हवाले से चीफ ऑर्गेनाइज़र मैच नजमुल हसन बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान टीमें भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ये हमारा फेस्टिवल तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहता है। इसमें पहले नंबर पे फ़ुटबॉल होता है। फ़ुटबॉल की जो है ना 32 टीमें होती हैं। उनके बाद जो है ना वॉलीबॉल होता है, जिसकी 4 टीमें होती हैं। क्रिकेट की 4 टीमें होती हैं। बैडमिंटन की 4 टीमें होती हैं और एथलेटिक होती है। एथलेटिक में तकरीबन 3 ज़िले जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, ज़िला साहिवाल, ज़िला टोबा और ज़िला खानेवाल। ये तकरीबन 15 दिन जारी रहता है। इस इवेंट करवाने का मकसद हमारा ये है कि मनशियात के ख़िलाफ़ हमारा जहाद है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है ना नशे की तरफ ना जाएं, खेलों की तरफ आएँ। जी, हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। हम 742 में ये गांव में, जिसमें नजम भाई बहुत अच्छा इवेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दही सतह पर इस तरह के इवेंट मुनक्कद होते रहने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐसे इवेंट को सपोर्ट करे तो नौजवान मज़ीद खेलों की तरफ राग़ब होंगे और नशे से दूर होंगे। अब आपको बुलेटिन में बताते चलें जी शाहकोट से, जहां पर मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी इंटरनेट की सर्विस ने सारिफिन को परेशान करके रख दिया है, जिसकी वजह से हर शोबा ही शदीद मुतासिर हुआ चाहता है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहकोट से हमारे नुमाइंदा हसनैन हनीफ से। मुल्क भर की तरह शाहकोट में भी इंटरनेट की सुस्त रवि और बंदिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना है। सार्फिन का कहना है सारा काम ऑनलाइन होता है, जो कि ठप होकर रह गया है। मुल्क के हालात पहले ही बहुत कशीदा हैं और रही सही कसर इंटरनेट की सुस्त रवि ने पूरी कर दी है।
सार्फिन का मजीद कहना है कि हमारे कारोबार का दारोमदार इंटरनेट की स्पीड पर है और सर्विस की सुस्त रवि से हमारे कारोबार मुअत्तल हो जाते हैं। इंटरनेट की दस्तयाबी के हवाले से अगर मुल्क की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ये कहना बेजान होगा कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों से 20 साल की दूरी पर है। कैमरामैन टीम के साथ हसनैन हनीफ, NN 24 न्यूज शाकोट। अफसोसनाक खबर अब शामिल करते चलें जी खुशाब से, जहां पर खुशाब के नाड़ी रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल के मबैन खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया, जिससे बाइक पर सवार एक खातून जान भाग और एक मर्द जख्मी हुआ। सैयदा बीबी जोजा शाह बिलाल उम्र 36 साल जान भाग, जबकि शाह बिलाल वल्द रिफतुल्लाह उम्र 36 पक्की शाह मर्दान मियां वाली जख्मी हुए। बॉडी और जख्मी को DHQ खुशाब कैंपस रेस्क्यू 112 ने मुंतकिल कर दिया। मज़ीद बुलेटिन में कुछ बात कर लेते हैं जी सोहावा की, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी की गफलत की वजह से सोहावा की आवाम पीने के पानी को तरस कर म्यूनसिपल कमेटी की संगीन नाअहली और गैर ज़िम्मेदारी सोहावा के वाटर सप्लाई मंसूबे के ट्रांसफार्मर्स ही चोरी हो गए, जिसके बायस पूरे इलाके में पानी की बूंद बूंद की किल्लत पैदा हो गई। मुतलका हुक्काम की खामोशी और गफलत ने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया। बताया गया कि जिस जगह ट्रांसफार्मर नस्ब थे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल घर में ही सोता रहा तो आराम से ट्रांसफार्मर ले उड़े और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। ये वाकया म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन के रह गया। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दहरकी के इलाका जोन कॉलोनी में नस्ब शुदा आरओ प्लांट गुज़िश्ता 5 माह से बंद, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। आरओ प्लांट पानी वाला 5 महीने से बंद पड़ा हुआ है, आला ऑफिसर भी मुकर्रर है, वो देखने के लिए तैयार ही नहीं। कई बार डॉक्टर सुदूर से बात हुई, झूठे दलासे ही देते रहे, अभी कॉल उठाने के लिए तैयार ही नहीं। आवाम का कहना है कि कंपनी की जानिब से हेपेटाइटिस और काला यरकान का टेस्ट करवाया जाए तो बहुत सी बीमारियां निकलेंगी। जोन कॉलोनी की आवाम का मुतालबा है कि कोई सहूलियात तो ना दे सके, एंग्रो कंपनी की तरफ से जो पानी है वो ही बंद कर दिया जाए। अब आपको बताते चलें जी कराची ईस्ट से, जहां पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस की कामयाब कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरी से वारदात करने की कोशिश कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस मौका पर पहुंची तो दोनों मुल्जिमान को रेड हैंडेड गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 2 अदद गैर कानूनी असलहा बम एमुनेशन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान इससे कबल भी डकैती रोबरी के कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान में फराज वल जमशेद और फरमान वल जानदाद शामिल है। अब आपको बताते चलें जी कराची से, जहां पर कराची के साहिल से सिंध पुलिस की गाड़ी मिलने का मामला पेश आया है। मजीद क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं, जान लेते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हमाद गुल से। जी हमाद गुल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस की नंबर की गाड़ी रात से सीव्यू पर डूबी हुई थी और अब इसे कुछ देर पहले 2-3 घंटे की जद्दोजहद के बाद 1122 के रज़ाकारों ने हैवी मशीनरी के ज़रिए निकाल लिया। बताया जा रहा है कि 4 लड़के थे जो नशे में थे। मैं आपको बताता चलूँ, कार पर लगी हुई नंबर प्लेट जाली निकली। कार एक आला अफसर के स्टाफ ऑफिसर को अलॉट की गई थी। पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। जी अब आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर में तमीर व तरक्की का काम जोरों शोरों से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की क़यादत में हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की तमीर व तरक्की का काम जारी रखा है और रियासत का बहुत बड़ा अहम मनसूबा जिला मीरपुर में रठोआ हरियाम ब्रिज की तकमील का आगाज कर दिया। रठोआ हरियाम पुल पर 18 साल से रुके हुए काम में अब तेजी आ चुकी है। पाकिस्तान की कौमी तमीराती फर्म FWO ने स्तूनों की पायलें खोदने की वाली जदीद तरीन ऑटोमेटिक हैवी मशीनरी मौका पर पहुँचाना शुरू कर दी है। जर्मन साख्त की ये हैवी मशीनरी दलदली और कीचड़ वाले इलाकों में स्तूनों की खुदाई के लिए बेमिसाल मानी जाती है। इसी तरह मशीनों से दलदल और पानी वाले इलाकों में स्तूनों की गहरी फाउंडेशन खोदने के साथ साथ इनमें भराई और पुख्तगी का काम भी साथ साथ शुरू किया जाएगा। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं जी टंडो मस्ती खान की, जहां पर 13 रजबुल मुरज्जब की मुनासबत से मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में केक काटा गया।
टंडा बस्ती खान की मशहूर दरगाह हजरत सखी बाबा पर जश्न का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। दरगाह पर चादर चढ़ाकर केक काटा गया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जबकि जश्न में मौला अली अलैहिस्सलाम के अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न के प्रोग्राम में मौसीकी की महफिल भी शामिल थी, जिसमें मारूफ फनकार आरिफ अली ने अपने प्यारी आवाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे सुनाए। जश्न में आने वाले मोमिनीन में लंगर भी तकसीम किया गया। जश्न के प्रोग्राम में जवार गुलाम मुर्तजा मरी, फकीर गुलाम शबीर खास खेली, एजाज चौहान, नजाकत अली लाशारी, गुलाम मुस्तफा चौहान, कमर गोंदल, बुचल कांट्रो और दीगर ने अपने अपने फराइज सर अंजाम दिए। और अब आपको बुलेटिन में बताते चलें फी दादू से, जहाँ पर 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दादू के मुख्तलिफ मोहल्लों से जुलूस निकाले गए, जो मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे और फिर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जश्न में मौला अली अलैहिस्सलाम के अकीदतमंदों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें आफ्ताब अहमद जमाली, सिकंदर अली पनहोर, परवेज सुरियो भी शरीक थे और फिर जश्न के प्रोग्राम में मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे भी सुनाए गए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमली के साथ।